जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको इस वाले प्रश्न को आप देख रहे हैं 119 पे प्रश्न लिखा हुआ है, सरल कीजिए। 1+1/2 1+ इस तरह का जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इस तरह के प्रश्न को करने में काफ़ी बच्चों को दिक्कत महसूस होती है। वो ये नहीं समझ पाते कि आखिरकार इस प्रश्न को करना कैसे है। आज इस प्रश्न को मैं बहुत आसान तरीके से हल करना सिखाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से, जिससे कि आपका जो सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको तरीका आज बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले यूपी टीईटी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट खबर है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये आज के न्यूज़पेपर में निकला हुआ है, न्यूज़ है, सरकारी शिक्षकों को टीईटी पास करना ही होगा, समय सीमा में 1 वर्ष की वृद्धि। यानी जो आपकी जो समय सीमा है जो 2 साल की दी गई थी उन शिक्षकों के लिए कि जो नौकरी में थे, और उनसे ये कहा गया था कि अगर आप 2 साल में टीईटी पास नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 साल की वृद्धि और दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि अब वो 31 अगस्त 2008 तक, सॉरी 28 तक, अब आप 1 साल की वृद्धि लेते हुए टीईटी को पास करना अनिवार्य है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट खबर है उनके लिए। तो आप जम के शिक्षक भर्ती की जो टीईटी परीक्षा है उसकी तैयारी आप अच्छी तरह कर सकते हैं नेशनल नॉलेज चैनल के साथ। देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, को देखते हुए टीटी पास करने की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर अब 3 वर्ष कर दी है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण करनी ही होगी। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद कोई समय सीमा में वृद्धि समय समय सीमा में किसी प्रकार की कोई नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी वृद्धि नहीं की जाएगी। तो इससे आपको पता चल गया होगा। तो उन शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो अब हम उस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको दिखाया था। तो अब इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, एक से एक स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा नीचे से बनाए जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये प्रश्न कभी भी ऊपर से नहीं बनते हैं, ये प्रश्न हमेशा नीचे से बनाए जाते हैं। तो मैं यहाँ नीचे से आपको बनाना सिखाऊंगा कि इसको बनाएंगे कैसे। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख लिया है। अब मैं हल करना बता रहा हूँ। अब आपको एक एक चीज हल करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। जो नीचे की चीज दिखाई दे रही है मैं इसे गोला कर देता हूँ। इस गोले को सबसे पहले हम हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए, इस गोले को सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लिया। सेम टू सेम मैंने वैसे ही लिख लिया। अब इसे हल कैसे करेंगे, देखो, 5 × 5, 5 × 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आएगा ऊपर वाले से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो, 5 × 5, 5 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 9। तो 9/5 हो गया। इतना समझ में आ गया। देखो, 5 × 5, 5 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9/5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस 3 को करेंगे। अब इस 3 को और इस 2 को करेंगे। अब इन दोनों को करेंगे हल, किसके साथ, इसके साथ। तो देखो, 2 + 3 को मैं लिखने जा रहा हूं। तो देखो, 2 + 3 मैंने लिख लिया, 2 + 3 मैंने लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अब जो ये 9/5 आया है, इस 9/5 को मैं इसके नीचे लिखूंगा, 9/5। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड, देखिए, मैं अब फिर से बता रहा हूं। अब मैंने क्या लिखा है, 2/3 को लिख लिया है। 2/3 को मैंने कैसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया। देखो, 2/3 मैंने ऐसे लिख लिया, 2 + 3 ऐसे लिख लिया। देखो, 2 + 3 था तो मैंने 2 + 3 लिख लिया। अब मैंने 9/5 किसके नीचे लिख लिया है। तो देखो, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये 2 तो 2 ऐसे ही जाएगा, ठीक है, और ये 3 ऐसे जाएगा। लिख लिया, सेम लिख लिया। अब क्या करूंगा, इस 5 को मैं ऊपर भेजूंगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये 5 मल्टीप्लाई में गया और ये नीचे भाग में आ जाएगा, 9। इतना समझ में आया। ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। देखो, 2 + 3 तो मैंने सेम लिखा। अब इस 5 को मैं कहाँ भेजूंगा, ऊपर भेजूंगा, ये जाता है गुणा में, और ये वाली चीज भाग में थी तो ये नीचे आ गई भाग में। अब देखो, इस 2 से हाथ नहीं लगाना है, केवल इसको करना है। तो 5 ये कितना होता है, 15, 15/9 इतना आ गया, 15/9। अभी 2 शेष है, मैंने अभी कुछ किया नहीं है, अभी इसको किया है। देखो, 5×3 = 15, 15/9। अगर ये कट रहा है तो इसे काट दो। अब देखो, ये 3 से कट रहा है, तो देखो, 3×3 = 9 और 3×5 = 15। तो कितना आया, 5/3। कितना आ गया, 5/3। तो ये 2 तो रह गया था ना, तो इस 2 को यहाँ लिख लो, 2 + 5/3। इतना समझ में आ गया। देखो, 2 से मैंने हाथ नहीं लगाया, 5×3 = 15 और ये 9 इधर आ गया। फिर से देखिए, मैंने 2 पे हाथ बिल्कुल नहीं लगाया। 2 को देखो मैंने इसलिए छुपा लिया है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं।
देखो तो अब आप देख रहे हैं 2 को मैंने ढक लिया था, 3 पंजे 15, 15 आ गया और ये 9 की 9। अब ये कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से कट रहा था। देखिए 3 के पाड़े में 9 आता है, 3 त्रिक का 9 और 3 के पाड़े में 15 भी आता है, 3 पंजे 15 तो 5/3 मैंने लिख लिया। अब ये 2 तो हमें यहाँ लिखना है, ये 5/3 और यहाँ लिख लो। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो इससे इसको गुणा कर दो, जैसे कि मैंने ये वाला किया था, 5 एकम 5 और 5 4 9 जोड़ दिया था। सेम अब ये आ गया, तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 में 5 जोड़ देंगे कितना आएगा? 6 5 11, तो 11/3, 11/3 आ गया। अब हम आइए ऊपर, देखो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम इन दोनों को लेंगे, अब हम इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, तो सेम इसको भी वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा था। तो देखो 1+2 था ना, तो 1+2 लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? देखो 1+2, 1+2 लिखा। अब ये जो आंसर निकल के आया ये, तो इसे कैसे लिखेंगे? इसी 2 के नीचे लिखेंगे। देखो 11/3, 11/3। अब देखो जैसे ये वाला था, ऐसे ये वाला इक्वेशन बन गई है। तो इसको करे कैसे करेंगे? 1+2 तो हम लिखेंगे, 1+2। अब इसको क्या करेंगे? इसको गुणा में पहुंचाएंगे ऊपर। देखो मैंने देखो 5 को मैंने ऊपर पहुंचाया था, तो इसी देखो 5 को मैंने ऊपर पहुंचाया था, तो 3 को भी हम मैं कहाँ पहुंचा दूंगा? ऊपर पहुंचा दूंगा, बटे। और ये किस में था? भाग में था, तो ये नीचे की नीचे आ जाएगा। अब देखो, अब फिर से मैं एक को छुपा लूंगा, एक को मैं छुपा लूंगा, एक से मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6/11। अभी यहाँ तो क्या था? मैंने इसे काटा था, क्योंकि ये कट रहा था इसलिए मैंने काट दिया, लेकिन ये तो नहीं कट रहा ना। जब ये कट नहीं रहा है तो इसको वैसी की वैसी छोड़ दो, ठीक है। अब इसको देखो, अब इस 1 को यहाँ लिखो और इस 6/11 को यहाँ लिखो, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखो 11 एकम 11, सेम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने किया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 और 5 कितना होता है? 11/3, ये आ गया। सेम इसको करेंगे, 11 एकम 11, 11 में 6 जोड़ दें तो कितना हो गया? 17, 17/11। इतना ही हुआ। आइए अब आपको मैं ऊपर वाले स्टेप पे चलते हैं। अभी हमने खाली इतना किया था, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी आ गई। अब 1+1 की बारी, 1+1 की बारी। आइए 1+1 को लेते हैं हम। तो देखो 1+1 ले लिया। अब जो ये 17/11 है, वो इसके नीचे लिख लो, 17/11 ऐसे ही लिखा था। अब ये दोनों सेम लिख लो, 1+1 लिख लिया। अब ये कहाँ जाएगा? ये ऊपर जाएगा, गुणा में, गुणा में जाता है तो गुणा में ऊपर आ गया। ये 17 भाग का था, ये नीचे आ गया। सेम वैसे ही प्रोसेस सबके साथ करनी है। तो देखो इस एक को मैंने क्या किया? इसको मैं छुपा लूंगा। अब इसको करूंगा 11 एकम 11, 11 एकम 11 और ये 17 आ गया। 11 एकम 11, 11 दूनी 17। इतना समझ में आ गया? अब देखो, अब देखो ये अभी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो इसको वहीं के वहीं छोड़ दो। अब ये वाला एक था वो यहाँ आ गया, और ये 11/17 यहाँ आ गया। अब देखो, अब इसे करोगे तो कैसे करोगे? देखो 17 एकम 17, 17, 17 एकम 17, 17 में 11 जोड़ दो। देखो 17 में 11 जोड़ दो, कितना होगा? 28। तो ये कितना हो गया? 28/17, 28/17 इतना ये हो गया। अब ये कैसे जाएगा? देखो अब इसको हम क्या करेंगे? ऑप्शन अगर आप देखें तो 28/17 कहीं लिखा है? इधर देखिए, ऑप्शन की तरफ जाइए तो 28/17 कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये मिश्रित भिन्न में सब दिया हुआ, 28/17 कहीं नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा और आगे करेंगे। तो देखो 28/17 कैसे बनेगा? देखो 17 ही है। देखो कितने से कर दे? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो इससे बड़ा हो जाएगा, 28 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 एकम 17, 17, 17 में कितना जोड़ दें कि 28 हो जाए? तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने हो गए? 11। 17 एकम 17, 17 में क्या जोड़ दें? 1 जोड़ दें तो 11 हो जाएगा। तो ये कितना? 28/17 बन गया। तो देखिए एक सही 11/17 कहाँ लिखा हुआ है? एक सही 11/17, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, एक सही 11/17 लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इसी तरह हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। बस इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, और फिर देखिए कैसे ये आसानी से चुटकियों में निकलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।